अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु अत्तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। व अन अबी हुरैरत अब्दुर्रहमान इब्न सख़्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम। रवाहुल मुस्लिम। अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको एक ऐसा दीन अता फ़रमाया है जिस दीन के अंदर दीन का एक एक अमल जो है एक हकीकत अपने अंदर रखता है। लेकिन अजीज़ व बुज़ुर्गों, सोचने और समझने की बात यह है, दीन का कोई अमल अगर रस्म और रिवाज के तरीके पर किया जाता है तो उससे जो मुनाफ़े और मसाले और उससे जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए वो हासिल नहीं होता। और इस्लाम रस्म व रिवाज से बालातर एक ज़िंदगी, एक दस्तूरुल अमल का नाम है, एक ऐसी ज़िंदगी का नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। इस्लाम वाली ज़िंदगी आदमी के दिल के अंदर रस्मियत से पाक होती है। दीन के अंदर कोई रस्म व रिवाज नहीं है। रस्म व रिवाज किसे कहते हैं? रस्म और रिवाज उसे कहते हैं कि जो बाप दादाओं के ज़माने से जो चली आती हैं उस पर अमल करते जाना। हालांकि इस्लाम के अंदर रस्म और रिवाज का कोई दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम रस्म और रिवाज का नाम नहीं है। एक लगे बंदे उसूल जो हम लोगों ने मुतय्यन किए हैं, इस्लाम उसका नाम नहीं है। क्योंकि इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला है, दीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला है, और रस्म जो होती है वो बाप दादाओं की होती हैं और दीन हमारे बाप दादाओं का नहीं है। दीन नाम है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और प्यारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो दीन जो है वो रस्म व रिवाज से बिल्कुल पाक है। लेकिन अजीज़ों बुज़ुर्गों, आजकल मुआशरे के अंदर मुसलमान जब दीन पर अमल करते हैं तो वो दीन पर अमल करना गोया रस्म बन चुका है, जिसकी वजह से उसके फ़ायदे हमको नहीं दिखाई देते हैं। और दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अमाल दिए हैं। नमाज दी है, हज़ारों लोग नमाज पढ़ते हैं। रोज़ा दिया है, हज़ारों लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया मुसलमानों पर, हज़ारों लोग अल्लाह के रास्ते में ज़कात को निकालते हैं अल्लाह की रज़ा के खातिर। हज अल्लाह का हुक्म है, हज़ारों नहीं लाखों लोग जो हैं हज के ऊपर जाते हैं और काबे का तवाफ़ करते हैं, रमी जिमार करते हैं, और वक़ूफ़ अरफ़ा, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, वक़ूफ़ मीना
और हज के तमाम वो अरकान जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर आयद किए हैं, वो सारे अरकान को अदा करते हैं। लेकिन नमाज से क्या मकसद था? नमाज ये बताती है कि आदमी के दिल के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर बंदगी का इजहार हो। उससे फ़ायदा क्या मिलता है? एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी, नफ्स परस्त, जो हमेशा ख्वाहिशात पर अमल करता है, लेकिन नमाजी बन जाने के बाद वो अपने गुनाहों से हटकर खैर खाही वाला रास्ता इख्तियार कर लेता है। गुनाहों से अपने आप को बचाकर नेकी वाला रास्ता इख्तियार कर लेता है। रोज़े का मकसद था अल्लाह का डर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जावे। तो रोज़ा तक़वे का रास्ता दिखाता है। लेकिन हज़ारों लोग रोज़ा रखते हैं, क्या रोज़ा रखने के बाद दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हुआ? ज़कात का मकसद ये था कि दिल जो है गंदगियों से पाक हो जावे। क्या ज़कात अदा करने के बाद दिल गंदगी से पाक हुआ, गुनाहों से पाक हुआ, अल्लाह की नाफरमानी से पाक हुआ, ख्वाहिशात से पाक हुआ? हज का मकसद था कि अल्लाह की मोहब्बत मिले। क्या मिले? अल्लाह की मोहब्बत मिले। हज़ारों लोग हज के ऊपर जाते हैं, क्या अल्लाह की मोहब्बत को वापस लेकर आते हैं? अजीज़ व बुज़ुर्गों, ये सारे अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर आयद किए, लेकिन इससे जो निकलने वाला मकसद था, इससे जो निकलने वाला फ़ायदा था, क्या मुसलमानों को फ़ायदा मिला? क्या नाउज़ुबिल्लाह ये बात कही जा सकती है कि इन अमलों के अंदर कोई असर नहीं है? नमाज के अंदर कोई असर नहीं, रोज़े के अंदर कोई असर नहीं, ज़कात के अंदर कोई असर नहीं, हज के अंदर कोई असर नहीं? नहीं, हरगिज़ नहीं। नमाज के अंदर आज भी वो असर है जो कल था, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में था। और रोज़े के अंदर आज भी वो असर है जो कल था, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में था। ज़कात और हज के अंदर भी वो असर अल्लाह ने अभी भी रखा है जो कल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी था। लेकिन वो सारे असर हमको दिखाई क्यों नहीं देते? नमाज का मकसद था कि आदमी गुनाहों से बच जाता। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि यकीनन नमाज इंसान को फहश बातों से, बुरी बातों से रोकने वाली है। लेकिन नमाज आदमी पढ़ता है लेकिन गुनाहों से नहीं बच पाता। क्यों? क्या नमाज के अंदर से अल्लाह ने असर को ख़त्म कर दिया? वो रूह नमाज में से निकल गई। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे ऊपर रोज़ों को अल्लाह ने इसलिए फ़र्ज़ किया है कि अल्लाह का डर पैदा हो। अल्लाह के डर का मतलब ये है कि आदमी अल्लाह से डर कर गुनाहों से बचने वाला बने। तो क्या रोज़ा रखने के बाद, रमज़ान के जाने के बाद, क्या हमारे दिल के अंदर ये चीज़ पैदा हुई? ये सारे अमलों के अंदर से जान क्यों निकल गई? ये सोचने और समझने की बात है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म मुसलमानों पर ये भी डाला था जिससे हम गुज़र गए, जिसको हम कुर्बानी के नाम से जानते हैं। ये भी अल्लाह का हुक्म था, लेकिन ये कुर्बानी का मकसद हमें हासिल हुआ या नहीं? कुर्बानी से जो सबक हमें मिलने वाला था वो हमने लिया या नहीं? असल अजीज़ व बुज़ुर्गों, ये सारे अमलों के अंदर से जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था, जो असर मिलना चाहिए था, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम इसको रस्म की तरह अदा कर रहे हैं। भाई नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, क़िरात कर रहे हैं, सलाम फेर रहे हैं, कोई असर नहीं है नमाज के अंदर। ये नमाज तुमको अगर गुनाहों से बचाने वाली होती, ये उस वक्त होती जब नमाज को नमाज के तरीके पर पढ़ा जाता, नमाज को अल्लाह का हुक्म मान कर पढ़ा जाता। लेकिन नमाज हम रस्म की तरह पढ़ते हैं। आते हैं मस्जिद में, बगैर सीधे पैर के दाखिल नहीं होते हैं, न मस्जिद में दाखिल होने की दुआ होती है। भाई अल्लाह के दरबार में क्यों आए हैं? रोज़ा हम क्यों रख रहे हैं? ज़कात हम क्यों दे रहे हैं? हज हम क्यों कर रहे हैं? कुर्बानी हम क्यों कर रहे हैं?
बस एक रस्म की तरह जो चीज़ अदा की जा रही है उससे फ़ायदा कभी भी हासिल नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी अमल कर लो। नमाज इसलिए पढ़ो कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, इस तरीके पढ़ो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। अगर रस्म की तरह इन सारे अहकाम को अदा किया तो अजीज़ व बुज़ुर्गों, इससे जो फ़ायदा मिलने वाला है, इससे जो फ़ायदा और इससे जो चीज़ मिलने वाली है, जो रूह मिलने वाली है, वो मुझे और आपको हासिल नहीं होगी। कुर्बानी के क्या मकासद थे? कुर्बानी का मकसद ये था, सिर्फ कुर्बानी इसको नहीं कहते कि जानवर पर छुरी चला दी और खून को बहा दिया और गोश्त खाकर ओझरी को बहुत बोझ वाला बना दिया और पेट भर लिया, इसको कुर्बानी नहीं कहते। जब जानवर के ऊपर छुरी चलती है तो दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होना चाहिए कि मेरे जज्बात के ऊपर भी छुरी चल रही है, मेरे ख्वाहिशात के ऊपर भी छुरी चल रही है। लेकिन हम इसको कुर्बानी को रस्म की तरह अदा कर चुके, लेकिन इससे फ़ायदा जो मिलना चाहिए था वो मुझे और आपको हासिल नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है अजीज़ व बुज़ुर्गों, इस कुर्बानी का मकसद ये था, सबसे पहला सबक जो इस कुर्बानी से हमें मिला है और हमें अपनी ज़िंदगी में लेना है वो ये है इताअत खुदाबंदी। हम अपने आप को दीन के सामने अपने सर को झुका देवे। कुर्बानी सिर्फ जानवर के ऊपर छुरी चलाने का नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी उसका भी नाम है कि जब नमाज का वक्त आ जावे तो अपने काम को छोड़कर नमाज को अदा करना, ये भी कुर्बानी है। ज़कात का जब वक्त आ जावे तो ज़कात को अदा करना, उसमें टाल मटोल न करना। तो ज़कात को अदा करना और अपने ख्वाहिशात से पीछे हटकर अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, ये भी कुर्बानी है। तो सबसे बड़ा मकसद जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको दिया है वो कुर्बानी का मकसद इताअत खुदाबंदी है कि अल्लाह के हुक्म के सामने दुनिया कोई हैसियत नहीं रखती है, न दुनिया का काम कोई हैसियत रखता है। लेकिन अजीज़ व बुज़ुर्गों, हमारे रोशन ख्याल दिमाग ऐसे अजीब व गरीब बन गए हैं कि अल्लाह के हुक्म के सामने हम चूँ चिरा करने लगते हैं कि अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि मेरे बेटे को क्यों कुर्बान करना है? पूछा? नहीं पूछा। कोई सवाल नहीं है कि अल्लाह मेरे बेटे को क्यों ज़बह करूं, इसका रीज़न बताओ, इसकी वजह बताओ। फौरन अपने बेटे के पास जाते हैं, बता बेटे तेरी क्या राय है, फंजुर माज़ा तरा। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी से अजीज़ व बुज़ुर्गों ये सबक मिला कि अहकाम इलाही के सामने चूँ चिरा नहीं करते। ऐसा है तो क्यों है, ये हुक्म है तो क्यों है। अल्लाह के हुक्म के सामने तुम्हारा दुनिया का कितना ही बड़ा काम हो, कोई अल्लाह के हुक्म के सामने मायने नहीं रखता है। रस्म की तरह अदा करोगे तो अदा होगी, लेकिन इससे जो फ़ायदा मिलना चाहिए और इससे जो चीज़ हासिल होनी चाहिए वो हासिल नहीं होगी। और आदमी का इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला बार बार लेते हैं कि तुम अल्लाह के हुक्म को मानते ज़रूर हो, पूरा करते ज़रूर हो, लेकिन इससे जो हुक्म को अदा करने के बाद जो इससे रूह मिलनी चाहिए, जो इससे फ़ायदा मिलना चाहिए, वो फ़ायदा तुम्हें हासिल हुआ या नहीं। अगर किसी को नमाज के वक्त पर यूँ कहा जाए भाई नमाज का वक्त हो गया है, चलो मस्जिद में हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए, तो 50 बहाने आदमी सामने लाकर खड़े करता है। अरे अभी कपड़े बदलने के बाकी हैं, नहाना बाकी है, पाक होना बाकी है, तो मैं थोड़ी देर के बाद नमाज में आता हूँ। अरे अभी मेरा काम है, ज़रा थोड़ी देर के बाद नमाज में आता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सुबह से उस वक्त तक तुम जो है नापाकी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरा ये काम अटका हुआ है, वो काम पूरा करके मैं नमाज में आता हूँ।
क्या हमने दुनिया को इतना बड़ा बना लिया कि अल्लाह के हुक्म के सामने दुनिया नज़र आने लगी और अल्लाह का हुक्म नज़र नहीं आने लगा। ये है कुर्बानी का असल मकसद कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सर को झुका दो, कोई उज़र नहीं, न सोने का, न खाने का, न मेहमान का, न पाकी का, न काम का, कोई उज़र नहीं चलेगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, अदा कर लो। दूसरा मकसद, दूसरा सबक जो कुर्बानी से मुझे और आपको मिला है, क्या सबक है? दूसरा सबक कुर्बानी से अजीज़ व बुज़ुर्गों ये मिला है कि कुर्बानी का दूसरा मकसद ये है कि मैं और आप अल्लाह की राह में अपने महबूब चीज़ को कुर्बान कर देवे। कौन सी चीज़ को? महबूब चीज़ को कुर्बान कर देवे। और कुर्बानी कहते किसको थे? कुर्बानी का मकसद तो ये था कि आदमी 1-2 महीने पहले जानवर लाता, उसको अच्छी तरीके से खिलाता पिलाता, उसको बड़ा करता, ताज़ा करता, मोटा करता, फिर 2 महीने के बाद जब बकरीद के दिन जब उसके ऊपर छुरी चलती है तो मुझे और आपको और उस आदमी को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? एक जानवर से उनसियत पैदा हो जाती है, मोहब्बत पैदा हो जाती है, एक ताल्लुक बन जाता है। फिर आदमी नहीं चाहता कि इसको अल्लाह के राह में कुर्बान करूं, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए उसको कुर्बान करना पड़ता है, वो उसकी महबूब चीज़ बन जाती है। तो कुर्बानी का दूसरा मकसद अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के राह में कुर्बान करो। और आदमी की सबसे महबूब चीज़ क्या होती है? उसका ख़ानदान, उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसकी औलाद और मालो दौलत, उसकी अपनी खुद की जान उसको सबसे महबूब होती है। हाँ, कोई आदमी अपने घर वाले से अलग ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता है, लेकिन वक्त आए तो इसको भी कुर्बान करना, इसका नाम भी कुर्बानी है। ज़रूरत पड़े माल खर्च करने का तो माल खर्च करो गरीबों के ऊपर, इसका नाम भी कुर्बानी है। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करो, अपने जज्बात को कुर्बान करो, इसका नाम भी कुर्बानी है। कुर्बानी का तीसरा मकसद अजीज़ व बुज़ुर्गों, ये सबक हमें तीसरा सबक ये मिला कि कुर्बानी का जानवर ज़बा करते हुए एक दुआ पढ़ी जाती है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी के जानवर पर जब छुरी रखी जाती है तो ये दुआ पढ़ने का हुक्म है। सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं है जो हम पढ़ते रहते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो उस वक्त है जब जानवर पर छुरी चलाए, उससे पहले दुआ है ये, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा क्या है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरा मरना किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। तो क्या हकीकत ये वाली हमारी ज़िंदगी के अंदर है? क्या हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए है? क्या हमारी कुर्बानी अल्लाह के लिए हुई? क्या हमने अल्लाह के रास्ते में जानवर को इसलिए कुर्बान किया कि अल्लाह राज़ी हो? बाज़ मर्तबा जानवर को जो है इसलिए आदमी लाता है और कंपटीशन चलता है कि इसका जानवर इतना मोटा ताज़ा है तो मेरा इतना मोटा ताज़ा होना चाहिए, इसकी इतनी कीमत वाला है तो मेरा इतनी कीमत वाला होना चाहिए। ये कंपटीशन का वक्त नहीं है। ये कुर्बानी, इसका मकसद था कि अपनी महबूब चीज़ को कुर्बान कर दिया। और किसके लिए कुर्बान किया? अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बान किया। जो चीज़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए की जाती है उसमें कंपटीशन नहीं होता है। हाँ, अल्लाह की राह में कुर्बान करो अपने महबूब चीज़ को। तो ये कुर्बानी का अजीज़ बुजुर्ग को तीसरा मकसद है कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी हर चीज़ किसके लिए हो? अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो। तो ये सारे मकासिद अगर हमारे सामने रहेंगे और कुर्बानी सिर्फ नहीं, सारे अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकाम अगर हम रस्म व रिवाज से हटकर दीन समझकर, अल्लाह का हुक्म समझकर अदा करेंगे तो फिर जो है उससे जो मिलने वाले फ़वाइद है, उससे जो मिलने वाली जो हासिल सबक है, वो सारे सबक हमारी ज़िंदगी के अंदर आएंगे। और चौथा, कुर्बानी का असल सबक क्या है?
जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुँचता है। अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुँचता है, तो क्या पहुँचता है? अल्लाह तबारक व तआला को तो तुम्हारा दिल का तक़वा पहुँचता है। तो कुर्बानी की असल रूह थी अल्लाह का डर, अपने आप को अल्लाह के अहकाम के सामने झुका देना। क्या अल्लाह के अहकाम के सामने झुक गए? क्या नमाज का वक्त आने पर नमाज पढ़ लेते हैं? कि अपने औकात में नमाज पढ़ते हैं? रोज़ा आने पर रोज़ा रख लेते हैं? ज़कात अदा करने का वक्त आता है तो ज़कात अदा कर लेते हैं? हज आदमी के ऊपर फ़र्ज हो जाने के बाद क्या हज को अदा कर लेते हैं? अगर ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म के सामने अगर सर तस्लीम खम करते हैं तो हम अल्लाह की इताअत के सामने झुक गए। लेकिन नमाज पढ़ने पर, नमाज का वक्त आने पर नमाज को अदा नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर अभी ये चीज़ पैदा हुई नहीं कि तुम अल्लाह की इताअत के सामने अपने सर को झुकाओ। आदमी नमाज अपने वक्त पर पढ़ता है, हालांकि कुरान मजीद में क्या अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि हमने नमाज को ईमान वालों के ऊपर अपने वक्त के ऊपर फ़र्ज किया है। ज़ोहर का वक्त निकला जा रहा है, असर का वक्त भी निकला जा रहा है, नमाज क़ज़ा पर क़ज़ा हो रही हैं, लेकिन आदमी की पेशानी पर बल नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म जो है, इसकी अहमियत हमारे यहाँ ये है। तो अज़ीज़ो, ख़ुलासा कलाम ये हुआ कि हमारी ज़िंदगी जो है इताअत वाली होनी चाहिए, अल्लाह की फरमा बरदारी वाली होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए और अल्लाह के हुक्म को इसलिए अदा करें कि ये अल्लाह का हुक्म है। मेरा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं अदा कर रहा हूँ, और जब अल्लाह का हुक्म सामने आ जावे तो दुनिया का छोटा या बड़ा काम कोई मायने नहीं रखता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि क़ुरबानी से ये सारे जो सबक हम सब को मिले, अपनी ज़िंदगी में लाने की हम सब को तौफ़ीक नसीब फरमावे और पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और अल्लाह के अहकाम पर गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमावे।